प्रायोगिक ज्यामिति कक्षा 7 गणित अध्याय 10 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पैमाने और प्रकार की सहायता से एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना सीखेंगे जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए सीखते हैं। चरण 1। सबसे पहले हम पैमाने अथवा रूलर की सहायता से एक रेखा P खींचते हैं। अब इस रेखा P पर एक बिंदु B लेते हैं। अब इस रेखा P के बाहर कोई बिंदु A लेते हैं। चरण 2। अब पैमाने की सहायता से बिंदु A को बिंदु B से मिलाते हैं। चरण 3। अब बिंदु B को केंद्र मानकर और प्रकार में किसी भी माप की त्रिज्या लेकर रेखा P को C पर और BA को D पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचते हैं। चाप को चित्रानुसार बनाकर इसमें C और D को अंकित करते हैं। चरण 4। चरण 3 में जो त्रिज्या हमने प्रकार में ली थी उसी त्रिज्या को लेकर अब हम बिंदु A को केंद्र मानेंगे और AB को G पर काटता हुआ एक चाप EF खींचेंगे। चित्रानुसार हम चाप में EF और बिंदु G को अंकित करेंगे। चरण 5। प्रकार के नुकीले सिरे को C पर रखिए और इसे खोलकर इस प्रकार समायोजित कीजिए कि पेंसिल की नोक D पर रहे। हमें प्रकार में इतनी ही त्रिज्या लेनी है, अर्थात प्रकार का नुकीला सिरा C पर और पेंसिल की नोक D पर होनी चाहिए। चरण 6। प्रकार में जो त्रिज्या हमने चरण 5 में रखी थी उसमें कोई बदलाव न करते हुए अब हम G को केंद्र मानकर एक ऐसा चाप खींचेंगे जो चाप EF को H पर काटे। चित्रानुसार H को अंकित करेंगे। चरण 7। अब पैमाने की मदद से AH को मिलाकर रेखा Q खींचते हैं। हम यह पाते हैं कि कोण ABC और कोण BAH एकांतर अंतक कोण हैं जो परस्पर बराबर हैं। अतः रेखा Q समानांतर है रेखा P के। इस प्रकार आज हमने एक दी हुई रेखा के समानांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना सीखा जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।